वीडियो में, जो कि आंसर राइटिंग के बहुत सारे वीडियोस की सीरीज का एक हिस्सा है, हम ये समझेंगे कि एग्जामिनेशन हॉल में टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए। तो टाइम मैनेजमेंट इन एग्जाम हॉल, ये हम कह सकते हैं कि आज के टॉपिक, आज के सेमिनार का या आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है। टाइम मैनेजमेंट को लेकर जब मैं विद्यार्थियों से बात करता हूँ, उनकी जिज्ञासाओं को सुनता हूँ, तो मैंने ये पाया कि लगभग 4-5 तरह के उनके मन में सवाल रहते हैं और उन सारे सवालों का बेसिक संदर्भ सिर्फ ये है कि उन 180 मिनट का अनुकूलतम उपयोग या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे होना चाहिए। इस प्रश्न को हम 4-5 प्रश्नों में ब्रेक करके समझेंगे तो बात स्पष्ट होगी। ये सारे प्रश्न वही हैं जो विद्यार्थी मुझसे पूछते रहते हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम लें और समझें कि क्या समाधान हो सकता है। तो पहले हम देखते हैं कि चुनौतियां या प्रश्न क्या क्या हैं, कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो विद्यार्थियों को परेशान करते हैं, उन 3 घंटों के लिए दुविधा में उनको डालते हैं। उनका पहला सवाल ये होता है कि क्या हमें शुरू में सभी प्रश्नों को पढ़ना चाहिए, आरंभ में पूरा पेपर पढ़ें या ना पढ़ें। एक तरीका तो ये है कि हम जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिले, पहला क्वेश्चन पढ़ा, खटाक से उसका उत्तर लिखा, फिर दूसरा तीसरा करते करते एक निश्चित समय सीमा लेके सारे उत्तर लिख दिए। एक दूसरा तरीका, कुछ लोग ये मानते हैं कि हमें एक बार जल्दी से सारे प्रश्नों को पढ़ लेना चाहिए और उसके बाद तय करना चाहिए कौन से प्रश्न को करना है, कैसे करना है, किस सीक्वेंस में करना है आदि। दूसरा उनका प्रश्न ये रहता है कि हमें प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लिखने पर कितना समय देना चाहिए, प्रति उत्तर कितना समय। तो यूपीएससी के बच्चों की भाषा में कहूं तो पर कैपिटा कितना टाइम हम दें हर प्रश्न के हिसाब से, एक उनके सामने सवाल ये है। इसी सवाल में निहित है कि क्या सभी प्रश्नों का उत्तर लिखने के लिए बराबर समय देना चाहिए या समय हम कम ज्यादा दे सकते हैं। क्या बराबर समय दिया जाए या किसी प्रश्न में समय ज्यादा और किसी प्रश्न में समय कम दिया जाए। इसी से जुड़ता हुआ एक प्रश्न ये बनता है कि हमारा सभी प्रश्नों को लिखने का जो क्रम है, सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस क्या रहे। एक तरीका तो ये हो सकता है कि जैसा यूपीएससी में 1 से 20 तक सीक्वेंस है वैसा लिखें, या हम अपने हिसाब से उसको रीऑर्डर कर लें और अपने हिसाब से प्रश्नों का क्रम बदल लें। एक तरीका ये हो सकता है। फिर एक सवाल जो कुछ विद्यार्थी मानते हैं, क्या हमें सभी प्रश्न अटेम्प्ट करने पर बल देना चाहिए या कुछ प्रश्न छोड़ देने चाहिए। तो सभी प्रश्न अटेम्प्ट करें या ना करें, एक सवाल ये है। और अंतिम सवाल जो अधिकांश विद्यार्थी पूछते हैं कि कभी कभी सारी सावधानियां बरतने के बाद भी परीक्षा में ऐसा होता है कि अंत में जितने प्रश्न बचे हैं और जितना समय बचा है उसके बीच का अनुपात भंग हो चुका है। जैसे 10 मिनट बचे हैं लेकिन 3 सवाल बचे हुए हैं। अगर अंत में समय कम पड़ जाए तो क्या करें। अगर अंत में समय कम बचे तो क्या करें। मेरे ख्याल से ये 4-5 सवाल ऐसे हैं जिन सवालों का उत्तर अगर हमें मिल जाता है तो हम यूपीएससी में उस चैलेंज को ठीक से निभा सकते हैं कि 180 मिनट में हमारा सारा पेपर न केवल पूरा हो बल्कि अच्छे तरीके से पूरा हो। तो हम करेंगे ये कि एक एक करके सारे पक्षों को देखते हैं और फिर एक मुकम्मल समझ लेकर आज हम यहाँ से हटेंगे। पहला सवाल है कि 180 मिनट में हम अपने पूरे पेपर को शुरू में पढ़ें या ना पढ़ें। आप ये मानकर चलें कि हम जब बात कर रहे हैं तो बेसिकली हम जीएस की बात कर रहे हैं, क्योंकि समय प्रबंधन की असली चुनौती जीएस में है, निबंध में नहीं है। वैकल्पिक विषय में भी संभवतः उतनी महसूस ना हो क्योंकि हमें उसकी चीज़ें टिप्स पे होती हैं, तो कम से कम सोचने का समय हमें बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। जीएस क्योंकि बहुत ही बिखरा हुआ विषय है और जीएस में आपको पेपर 1, 2 और 3 तीनों की बात अगर मैं करूं तो तीनों में 20-20 प्रश्न लिखने होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 200 शब्दों की यूपीएससी की डिमांड होती है। और इसका मतलब यह हुआ कि लगभग 4000 शब्द आपको लिखने हैं, न केवल लिखने हैं
उससे पहले 20 के 20 प्रश्नों को पढ़ना है, समझना भी आसान काम नहीं है, उसमें कई बार बहुत पेचीदा प्रश्न होते हैं, समझना है। फिर उसके बाद चाहे मन ही मन में चाहे कागज़ पर लिखकर उसकी रूपरेखा तैयार करनी है, सिनॉप्सिस बनाना है। रूपरेखा बनाने के बाद उसमें भूमिका में क्या लिखेंगे क्या नहीं लिखेंगे ये भी कुछ सोचना ही होगा। ये सब करने के बाद लिखना भी है और अपने उत्तर को थोड़ा सा सजाना भी है ताकि वो कम से कम प्रेजेंटेबल नजर आए। इतने सारे काम करने के लिए 20 प्रश्न 4000 शब्दों में लिखने के लिए आपके पास केवल 180 मिनट होते हैं। एक एक मिनट बहुत कीमती होता है, ज़रा भी समय व्यर्थ होने के बाद में उसकी कीमत समझ में आती है। इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि हम इन 180 मिनट को बचाने के लिए पूरी ताकत लगाएं और शुरू में पूरा पेपर ना पढ़ें। मेरी राय थोड़ी सी इससे जुदा है। मैं यूपीएससी का विद्यार्थी भी रहा हूं और बहुत सालों से पढ़ा भी रहा हूं। मेरी अपनी समझ है कि आप कितना समय दे रहे हैं उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि समय कितनी खूबसूरती से दे रहे हैं। जैसे आजकल पेरेंटिंग के लिए एक कंसेप्ट आता है कि आप अपने बच्चे को दिन भर का समय दे रहे हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। क्वालिटी टाइम दे रहे हैं या नहीं ये महत्वपूर्ण है। आप दिन में 1 ही घंटा उसको दें और वो 1 घंटा ठीक से अगर देंगे तो वो बाकी 23 घंटों की कमी को दूर कर देगा। मेरा मानना है कि ये अप्रोच केवल पेरेंटिंग के मामले में नहीं है, ये प्रश्न के मामले में भी है। मेरी पहली सलाह ये है कि आरंभ में आपको बहुत तेज़ी से पूरा पेपर पढ़ लेना चाहिए। 20 प्रश्न होते हैं और मेरा मानना है कि 20 प्रश्नों को पढ़ने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 मिनट चाहिए। यहाँ पढ़ने का मतलब बहुत ध्यान से पढ़ना नहीं है, यहाँ पढ़ने का मतलब सरसरी निगाह से पढ़ना है, केवल इस रेफरेंस के लिए कि आपको अंदाज़ा रहे कि पेपर में क्या क्या पूछा गया है।